द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अ, आचार्य, मुझे आकाश दिख रही है और पृथ्वी दिख रही है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर दूसरा उन्होंने पूछा दुर्योधन से कि दुर्योधन, तुम आओ आगे, तुम तीर धनुष साधो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो पक्षियों में, मतलब जो पत्तियां है, पेड़ की जो पत्तियां है, इसमें छुपा हुआ मुझे पक्षी नजर आ रहा है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा ठीक है, ओके। फिर उन्होंने अश्वत्थामा से पूछा कि अश्वत्थामा, तुम आओ सामने और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है इस पेड़ में। तो अश्वत्थामा ने कहा कि गुरुजी, मुझे आपके चरण नजर आ रहे हैं, मुझे तो वृक्ष नजर आ रहा है, और मुझे पत्तियों में छुपा हुआ वो पक्षी नजर आ रहा है। और उसके बाद में द्रोणाचार्य ने बुलाया अर्जुन को और अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने पहले बोला, गुरुजी, मुझे चिड़िया का सर नजर आ रहा है। गुरुजी ने पूछा कि अर्जुन, फिर से बताओ कि क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी, मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख नजर आ रही है। और इतिहास गवाह है कि अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहे। हालांकि थोड़ा इसके बारे में भी एक विवाद है, लेकिन हम जो कहानी सुनते हैं उससे प्रेरणा ये मिलती है कि जिंदगी में अगर आपको अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस समय किस चीज पे काम करना है। देखिए, जिंदगी में हमेशा आदमी का लक्ष्य अगर खुद का क्लियर नहीं है तो आदमी किसी और के लक्ष्य के लिए काम करता है। जब हमने किसी को वीडियो दिखा दिया तो उसके बाद में थोड़ी सी उससे बात आपको करनी पड़ेगी कि अपने घर में जो काम आ रहा है उनकी आप खरीदारी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कोई फीस इसकी है नहीं, कोई चंदा आपसे हम नहीं मांग रहे हैं। और आपको जो लगता है आप उसकी प्रोडक्ट लेके शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के साथ में हमको उसकी सूची बनानी है कि भाई किन किन लोगों को वो जानता है। थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ते चले जाएगा, और अगले 3 दिन के पहले, यानी 3 दिन के भीतर में हमें वापस में मीटिंग सेट करनी है और हमें उससे एजुकेशन के साथ में तुरंत से जोड़ना है। तो ये 3 चीजें जो बेसिक है, ये बेसिक चीजें हम लगातार मॉर्निंग की कार्यशाला में सीख रहे हैं। और जो भी नए साथी आज मौजूद हैं, जो नए साथी आज पहली बार आए हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपकी प्यास को मैं थोड़ी अधूरी छोड़ के जा रहा हूँ। सुबह की कार्यशाला में तो आना पड़ेगा सर। केवल 8 PM JRC में आने से काम नहीं चलेगा, ये दोनों मिलके ही आपका इस अभियान में आप बढ़िया कर पाएंगे। तो सुबह 6:30 का RCM गुरुकुल आप बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो शुरुआत करें। राइट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम इसके साथ में और क्या सपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मान चलिए डॉक्टर किरण बेदी जी का स्पीच का वीडियो है, या प्रोडक्ट टेस्ट करवाना है, या हमें किताबें दिखानी है, या जीवन में कुछ पुस्तक दिखाना है, माफ कीजिएगा, या हमें एल्बम कुछ दिखाना है, फोटोज दिखानी है। तो ये कुछ ऐसे काम है जो उसके साथ में हम अपने सपोर्टिंग में कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर कि क्यों हमें नेटवर्क बनाना है, क्यों हमें ज्यादा लोगों को शामिल करवाना है, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। गांधी जी की वो 2 लाइन मुझे याद आती है। जो गांधी जी की 2 लाइन है, जब वो बात करते हैं ना, 5 से 10 गुना इससे ज्यादा फोकस, इससे ज्यादा ज्वाइनिंग। तो गांधी जी की 2 लाइन मुझे याद आती है कि जिंदगी में जब भी कुछ बड़ा किसी को करना है, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे जिंदगी का कोई भी क्षेत्र हो सर, किसी भी आदमी को जिंदगी में जब कुछ बहुत बड़ा करना है तो उसे 2 चीजों को याद रखना पड़ेगा। एक, बहुत सारे उत्साह के साथ में, और दूसरा, बहुत सारे लोगों के सहयोग के साथ में। ये 2 ही चीजें हैं सर। इन 2 चीजों के साथ में हम किसी भी चीज को बड़ा कर सकते हैं। हम मिट्टी को सोना कर सकते हैं, और जब हमारे हाथ में सोना है तो फिर हम क्या नहीं कर सकते, आप ये सोच के बताइए। अब सवाल ये आता है कि जब इस अभियान को ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है तो उसकी एक स्पीड निर्धारित की गई है कि आपको क्या स्पीड से लेकर जाना है। जैसे हर गाड़ी की स्पीड होती है। भाई, एक गाड़ी है, आपका लिखा रहता है कि अगर आप टाउन में चल रहे हैं तो 20-30 की स्पीड पे चलाइए। अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो आप 80 तक की स्पीड पे चलाइए। अगर आप ऐसे कई लेन है जहां पे आप 120 की स्पीड भी चला सकते हैं। तो हर किसी की स्पीड डिसाइडेड होती है सर। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे कई सारे 8 लेन हाईवेज हैं जहां पे 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाना पड़ता है। अगर आपने 120 की स्पीड से कम पे गाड़ी चलाई तो आपकी गाड़ी को पीछे से कोई ठोक देगा। क्या करेगा सर? क्या करेगा? पीछे से कोई ठोक देगा। तो आप भी बोलेंगे सर कि मैं अगर 5 से 10 गुना
इससे कम ज्वाइनिंग कराऊंगा तो क्या होगा, तो मैं कहना चाह रहा हूं आपकी गाड़ी को पीछे से कोई ठोकने वाला है सर। आप पक्का ना पक्का आज तो आप सिस्टम में नजर आ रहे हैं, आज ये सिस्टम एक्टिव नजर आ रहे हैं, आज आपको लग रहा है कि मैं कुछ बढ़िया कर लूंगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे सिस्टम का और हर दुनिया में हर एक सिस्टम का एक तरीका होता है। जब भी हम इस तरीके को दिल से स्वीकार नहीं करते हैं, देखिए कराना मुश्किल नहीं है सर। आप ये बोलेंगे सर क्या कराना मुश्किल है क्या? अरे सर कराना मुश्किल नहीं है। आप सुबह आरसीएम गुरुकुल में आइए और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग कराते हैं। कराना मुश्किल नहीं है, खुद को समझाना मुश्किल है कि मैं करा सकता हूं, टीम से करवा सकता हूं सर। इस सिस्टम में, इस अभियान में कामयाबी लेना मुश्किल नहीं है। स्वावलंबन की बात करना, स्वावलंबी बनना मुश्किल नहीं है। नारी सशक्तिकरण पे काम करना मुश्किल नहीं है। प्रोडक्ट पे काम करना मुश्किल नहीं है। लेकिन खुद को समझाना कि मैं कर सकता हूं, ये सबसे बड़ा टफ काम है सर। और जिंदगी में अगर आप अपने आप को समझा लिए, तो मेरा दिल से मानना है कि जिंदगी में सबको समझा सकते हैं सर। तो पहले खुद को विश्वास दिलाना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। 5 से 10 गुना ज्यादा ज्वाइनिंग मैं कर सकता हूं। मैंने जितनी ज्वाइनिंग आज तक की, उसकी 5 से 10 गुना ज्यादा ज्वाइनिंग मैं कर सकता हूं। और अगर आपने ये कर लिया ना, तो फिर आप टीम की सारी समस्याएं सॉल्व भी कर ले। क्योंकि अगर लगता है कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी टीम में भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगी सर। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये टीम की प्रॉब्लम है। आप जहां पे कमजोर पड़ेंगे, अगर आप सुबह मॉर्निंग के 6:30 के आश्रम गुरुकुल में नहीं जा रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी टीम से कितने लोग जा रहे हैं सर। तो जहां पे आप कमजोर पड़ेंगे, वहां पे आपकी पूरी टीम कमजोर पड़ने वाली। हाँ, कुछ लोग तो चले जाएंगे। अब जैसे क्या होता है, घर पे जब नल का कनेक्शन लगाते हैं ना धनराज जी, तो क्या होता है कि अगर कहीं पे नल नहीं लगा है, लेकिन वहां पे अगर थोड़ा रस्सी अच्छे से बंधा हुआ नहीं है, अगर टाइट नहीं, तो वहां से पानी की बूंद लीकेज आती है। तो वैसे ही होगा, अगर मैं शाम के 8 PM जेआरसे में नहीं जा रहा हूं, तो ऐसा लीकेज थोड़ा बहुत होगा कि मेरी टीम में कुछ लोग चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं जा रहा हूं और मैं फोकस कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वो चीज बड़ी होगी। और हमेशा याद रखिएगा, लीडर की प्रॉब्लम, उस माफ कीजिएगा, सेवक की प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम नहीं है। सेवक की प्रॉब्लम उसकी टीम के हर व्यक्ति की समस्या है सर। हर व्यक्ति की समस्या है। तो आप अपने टीम को मल्टीप्लीकेशन में तब डाल पाएंगे जब हम तैयार हो जाएंगे कि सर मैं भी करके दिखाऊंगा। राइट। तो क्या चीजें हमें आगे लेकर जाएगी? इसी पे फोकस करना। जैसे कहा ना, 99 चीजों को छोड़कर एक चीज पे फोकस करना, ये हमें आगे लेकर जाएगा। और टीम के हर साथी की ऊर्जा को इसी पे केंद्रित करना है 100%। अब सवाल यह आता है कि सर क्या खाली जनवरी में करना है क्या? नहीं सर, ये तो शुरुआत है। कहते हैं ना, वेल स्टार्ट इज हाफ डन। जब क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट के मैच में बॉलर पहले बॉल पे छक्का लगा देता है, तो उसके बाद में बैट्समैन का सारा जो कॉन्फिडेंस है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो क्या उसके बाद बैट्समैन खेलता नहीं क्या? उसके बाद भी बैट्समैन खेलता है। ज्वाइनिंग तो आगे भी करानी है, लेकिन सवाल यह है कि हम किस परंपरा को डाल रहे हैं सर। और कहते हैं कि आदमी आज जहां पर अपनी परंपरा की वजह से है। अगर आज हम हिंदी बोल रहे हैं, तो घर पे हिंदी बोली जाती होगी। मराठी बोले तो मराठी बोली जाती होगी, बंगाली बोले तो बंगाली बोली जाती होगी। आज हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस चीज को हम पालन करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम सदियों से वही परंपरा चली आ रही है। अब पिताजी वही करते हैं, दादाजी वही करते थे, परदादाजी भी वही करते थे। वही परंपरा हम लेते चले आ रहे हैं। और यही आज से मैं आपके साथ में होगा। आप जिस परंपरा को आज शुरुआत करेंगे सर, क्योंकि हम कहते हैं कि आने वाले पीढ़ियों के लिए हम तैयार कर रहे हैं सर। ये सालों साल चलेगा। और ये सालों साल की नींव आपको डालनी पड़ेगी, और आपको गर्व होगा कि सर आने वाले समय में जो इस अभियान की नींव डली ना, वो नींव मैंने डाली सर। ये गर्व आपको हो। और इस गर्व को करने के लिए आज हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और ये हमेशा लंबा चलेगा। और अगर आज सीख जाएंगे, देखिए अगर आज हमने सीखने की शुरुआत कर दी, तो ये लंबा चलेगा सर। तो आज सीखना पड़ेगा, आगे में काम बड़ा मिलेगा। अगर बहुत सारे साथी शामिल होंगे तो क्या होगा सर? हमको लगता है कि सर यूजर बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे? यूजर बढ़ेंगे सर। अरे लोग ज्यादा तो यूजर भी ज्यादा, लोग कम तो यूजर भी कम। अच्छा, लोग ज्यादा होंगे, पी लेवल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगा सर? पी लेवल भी बढ़ेगा। भाई आप ज्यादा लोग को ला रहे हैं, खरीदारी ज्यादा होगी। खरीदारी ज्यादा होगी ना सर? ज्यादा खरीदारी मतलब ज्यादा बड़ा पी लेवल। और अगर हम ज्यादा लोगों को ला रहे हैं, तो ज्यादा लोग एक्टिव भी होंगे। अब इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा फायर ना नीचे से ऊपर जाता है सर।
नीचे जितने ज्यादा साथी शामिल होंगे अभियान में, उतना ज्यादा पूरे जो साथी अभियान से जुड़े हुए सारे लोग एक्टिवेट रहेंगे। कहते हैं कि फायर हमेशा नीचे से ऊपर जाती है। अगर आपको एक्साइटेड रहना है, आपको जोशीले रहना है और आपको कुछ बड़ा करने की तमन्ना लेके चलना है, तो ये काम को कर लो सर, इस काम को कर लो। और इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर। क्यों नहीं बढ़ेगी? अरे आप ज्यादा लोगों को ला रहे तो महिलाएं भी तो उसमें आएंगी ना, और हर किसी के घर में महिलाएं होती है। अब जब ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा महिलाएं आएंगी, आपका वितरण केंद्र में भी वृद्धि होगी, उसकी बिक्री भी बढ़ेगी, ज्यादा लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। यानी कि एक लक्ष्य साधे सब सदे। हमको लगता है कि सर क्या खरीदारी पे ध्यान, हम क्या खरीदारी पे बात करनी चाहिए क्या? क्या रिटेलिंग पे बात करनी चाहिए क्या? अरे सर ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। और ये जो पीपीटी, ये खुद कंपनी ने ही हमें दी है। ये पीपीटी मैंने नहीं बनाई सर, ये पीपीटी कंपनी से मेरे पास में चलकर आई है। यानी एक साधे सब सदे। तो जो करना चाहिए वो हमें करना है मैक्सिमम, क्योंकि ये एक महीने के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए सर। और वेल स्टार्ट इज हाफ डन। कहते हैं कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता सर, चूकना नहीं चाहिए। जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते। जिंदगी में आने वाला समय इससे अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन ये वो समय नहीं होगा जो आज का समय है। आज चला गया तो कल हमारे हाथ में कैसे आएगा? तो जरूरी है इस मौके को नहीं चूकना। तो अब एक्शन प्लान क्या है? अब इसी में मैं बात करने वाला हूं, वो जो 4 तरह के लोग हमारी टीम में है सर, उन लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनको एक्टिवेट करना है कि वो भी अभियान प्रचार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो भी शामिल करवाएं, वो भी हमारे कंधे से कंधे मिला के चलने की शुरुआत कर दें। उन चारों लोगों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। और उसके बाद में एक मौका आप सबको मिलेगा, क्योंकि सारे जो मेरे साथ में आज 2000 लोग कनेक्टेड है, ये 2000 लोगों के खुद के भी बहुत सारे अनुभव है, इनके भी बहुत सारे अनुभव है, ये भी डेली काम कर रहे हैं। और आपको भी मौका मिलेगा आज आपकी बात को रखने का, आपको भी हम समय देंगे। आप भी ये बता सकते हैं कि टीम के हर लेवल के व्यक्ति को आप एक्टिवेट कराने के लिए, इस अभियान प्रचार के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को यहां पर लाना है। तो चलिए, तो सबसे पहला हमारी बात करते हैं। ए क्या लिखा है? अभियान प्रचार का नया तरीका अच्छे से सीखना है। हमें पहले सीखना है, उसके बाद में सिखाना है। हम क्या करते हैं, पहले दूसरे को सिखाने के लिए चले जाते हैं, पहले हमें सीखना। अब इसमें मेरे को एक कहानी याद आती है। अगर आप लोग बोले तो कहानी सुनाओ, क्या तैयार है? एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं इस पर। एक बार क्या हुआ, एक टीचर ने स्कूल में बच्चों से पूछा कि बच्चों ध्यान से सुनिएगा। एक टीचर ने स्कूल में बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताओ कि हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है। क्या हो रहा है सर? हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है, तो मेरी उम्र कितनी है? क्या पूछा टीचर ने? बच्चों ये बताओ कि हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है, तो मेरी उम्र कितनी है? तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, मास्टर जी मैं बताऊंगा। बोले यार वेरी गुड, बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है, बताओ बताओ क्या बात है। तो बोला मास्टर जी आपकी उम्र 50 साल की है। बोला अरे वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही बताया, लेकिन तुमने पता कैसे लगाया कि मेरी उम्र 50 साल की है? बोला मास्टर जी बात इतनी सी है कि मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति वो आधा पागल है और उसकी उम्र 25 साल है। एक व्यक्ति आधा पागल है और उसकी उम्र कितनी है? 25 साल। और आप कितने हैं पूरे? तो आपकी उम्र कितनी हुई? 50 साल। तो बस यही हमारे साथ में होता है। हम पहले नया तरीका अच्छे से सीखें और उसके बाद फिर टीम को एक्टिवेट करने की तरफ में आगे बढ़े। राइट? और सीखने के लिए क्या करना है? डेली प्रैक्टिस, वीडियो भेजना है, वीडियो दिखाना है, लोगों से लिस्ट बनवानी है, 3 दिन के अंदर में मीटिंग करवानी है और एजुकेशन से जोड़ना है। राइट? अब वो 4 कैटेगरी के लोग जिनको हमको एक्टिवेट करना है, उसमें से पहली कैटेगरी है धनराज जी, पहली कैटेगरी है हमारे कोर लीडर। हमारे कोर लीडर, आपके कोर लीडर, 2000 लोगों के कोर लीडर, यानी कि वो ऐसे लोग जो बिल्कुल ऐसी लीडरशिप है जिसके साथ में मिलकर आप प्लान करते हो सर, जो आपको बोलती है कि सर मुझे आपकी मीटिंग चाहिए, जो हर मीटिंग में आपको नजर आती है, जो अभियान प्रचार के तरीके पे लोगों को प्रचार का तरीका वो दिखाती है, जो जिम्मेदारी लेती है कि सर मेरे क्षेत्र में अगर अभियान बढ़ेगा तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। जो व्यक्ति आपको जिम्मेदारी लेते हुए नजर आता है,
अगर आपने कोई प्लानिंग की तो सबसे पहले वो व्यक्ति आपको बोलता है कि सर बताइए मेरे हिस्से की क्या जिम्मेदारी है। यानी कि ये वो लोग हैं जो आपके पिलर हैं सर, जो आपके बिजनेस के वो क्रीमी लेयर के साथी हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनकी तारीफ करते आप नहीं थकते। जो आप कहते हैं कि मेरे टीम में अगर कोई लीडर होना चाहिए तो पुनाराम साहू जैसा होना चाहिए। ये वो ऐसे लोग हैं जिनकी तारीफ करते आप नहीं थकते। तो जब ऐसे आपकी टीम के जो लोग हैं, अब इनके साथ में आपको क्या करना है, अभियान प्रचार की बात करनी है। क्या करना है सर, अभियान प्रचार इनके साथ में आगे लेके जाना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये सब वो साथी हैं जो आपकी टीम के सबसे ज्यादा जिम्मेदार साथी हैं। तो इनके साथ में कैसे काम करना है, सबसे पहला काम, आपको इनके भी अभियान प्रचार का नया तरीका ये कैसे कर रहे वो आपको देखना है। आपको पहले इनको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है कि सर मिलके बड़ा काम करना है। ये सभी तो पहले से रेडी है। दूसरा आपको इनसे बात करनी है कि सर आप कैसे अभियान प्रचार का नया तरीका दिखा रहे हैं, क्या आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे। तो आपको इनका तरीका चेक करना है और उसके बाद में आपको जहां लगे करेक्शन की जरूरत है फिर आप करेक्शन कर दीजिए। तो पहला चीज आपने क्या किया, इनके अभियान प्रचार का तरीके को करेक्टेड कर दिया, राइट। अगला स्टेप क्या करना है, आपको ये पूछना है कि आपने अगर जनवरी के महीने की बात करता हूं और आज हमारे जनवरी का कौन सा तारीख है सर, आज कौन सी तारीख है, 29 तारीख है। 29 29 तारीख। 29 तारीख। तो इनसे ये पूछना है कि 28 दिन तक आपने क्या क्या अभियान प्रचार में काम किया, कैसे काम किया, किन से बात की, कहां पे मीटिंग ली, कैसे लिस्ट बनवाई, कैसे एजुकेशन से जोड़े, कितने लोगों को सुबह लेकर आए, कितने लोगों को शाम को लेकर आए। आपको पहले इनका एक्शन प्लान ये जो कर चुके हैं वो आपको जानना है। दूसरा, अब आपको इनसे जानना है कि सर अब आप बचे हुए 2 दिन में 3 दिन में क्या करने वाले हैं। 30 31 2 ही दिन बचे हैं सर, आज की रात है और कल और परसों 2 दिन है। यानी कि ये इस महीने की बात कर रहा हूं, हमें करना तो हमेशा है, लेकिन पहले हम इसी महीने की बात करेंगे कि अगले 2 दिन में क्या करना है। तो अब आपको इनसे एक्शन प्लान समझना है कि सर अगले 2 दिन में आप क्या करने वाले हैं, राइट। उसके बाद में जहां पे आपको लगे, क्योंकि देखिए ये आपकी टीम के मेन लीडर हैं, ये वो लोग हैं जो आने वाले समय में इस अभियान को भारत के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं। ये वो लोग आपके हैं, ये वो आपके हीरे हैं जो आपको इस, जब ये आपके साथ में जुड़ते हैं तो आपकी भी चमक बढ़ जाती है। तो अब इनको आपको एक सजेशन अपनी तरफ से दे सकते हैं कि सर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्लानिंग आपने की है, लेकिन अगले 2 दिन एक काम और करो। आप सुबह की कार्यशाला में ज्यादा लोगों को लेकर आओ, नए लोगों को लेकर आओ, शाम के प्रोग्राम में लेकर आओ। आप इस तरह से होम मीटिंग की संख्या, आप टीम में कितने लोग कर पा रहे हैं उनकी संख्या थोड़ा बढ़ाइए, लिस्टिंग कितने लोग करा पा रहे हैं उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ाइए। आप थोड़ा सजेशन इनको दे सकते हैं। और तीसरा काम आपको जो करना है वो काम करना है कि सर इन 2 दिन में आपको मेरी कहां जरूरत है बताइए, कहां मेरी जरूरत है, आपको कहां मेरी जूम की मीटिंग चाहिए, कहां मेरी फिजिकल मीटिंग चाहिए, कहां पॉसिबल है वो आप मुझे बताइए। तो 3 काम, इनका काम पूछना, क्या कर चुके हैं, क्या करने वाले हैं। दूसरा, आपका सजेशन देना। और तीसरा, आपका टाइम शेड्यूल इनको देना। और एक आपको फॉर्मूला बताता हूं जो आदरणीय सतीश पंडित जी ने कहा था। सतीश पंडित जी ने कहा था कि आपका 80% टाइमिंग, 80-20 का नियम है। आपका 80% टाइमिंग उन 20% लोगों को देना है अभियान में, आपके टीम के शामिल उन 20% लोगों को देना है जो 80% अभियान को तेजी से कर रहे हैं, जो 80% जिनका रोल है इस अभियान को आगे बढ़ाने में। फिर से बोलता हूं, आपका 80% टाइमिंग आपको टीम के उन 20% लोगों को देना है जो आपके टीम से इस अभियान को बढ़ाने में 80% योगदान दे रहे हैं। हमको कभी कभी क्या लगता है, सर ये तो कर रहा है, ये तो कर ही लेगा, ये तो कर रहा है, ये तो कर ही लेगा। जो नहीं कर रहा है हम उसके पीछे ज्यादा जाते हैं, उसको भी हमें देखभाल करनी है। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट जो मुझे लगता है और जो सतीश पंडित जी ने कहा और जो मेरे गुरु आदरणीय सचिन अग्रवाल जी ने सिखाया कि 80% टाइमिंग हमें अभियान के उन लोगों को देना है जो इस अभियान में सबसे ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। 80% वो 20% लोग जो 80% अभियान के सफलता के जिम्मेदार हैं सर। ये पहला जो मैंने सीखा कि उन्हें हमें टाइम इसके अकॉर्डिंग देना है, राइट। तो अब इस तरह से हमारी जो टीम के हीरोज हैं
जो हमारे हम जिनकी मिसालें देते हैं, हम उनके बारे में लोगों को बताते हैं कि अगर बनना है तो ऐसे बनो, बनना है तो धनराज भाटी जैसे बनो, बनना है तो देवदत्त शुक्ला जैसे बनो। हम इनको एग्जाम्पल देते हैं। तो उन लोगों को हमें इस तरह से उनके साथ में प्लानिंग करनी है। अब दूसरी बात करो सर, जाना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टू लिख के बताइए, टू टू लिख के बताइए कि सर आप बताइए बताइए दूसरे दूसरे जो कैटेगरी के लोग हैं उनके बारे में बताइए। टू लिखिए सर, टू 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 लिखिए, हैंडल्स नहीं करना है, टू लिखना है सर, टू लिखिए। आप टू लिख के बताइए कि सर मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं। तो चलिए, तो अब हम इनके बारे में बातचीत करते हैं। ये कौन लोग हैं, क्या बता सकते हैं ये कौन लोग हैं सर, क्या बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं ये कौन लोग हैं। ये सर वो लोग हैं जो कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते, कभी मीटिंग में आते हैं कभी मीटिंग में नहीं आते हैं, कभी कोई टारगेट आया तो उसमें जम के काम करते हैं, कभी अपने काम में बिजी हो जाते हैं, कभी किसी मीटिंग में आते हैं कभी किसी मीटिंग में नहीं आते हैं, कभी प्रोडक्ट ज्यादा ले लेते हैं कभी प्रोडक्ट कम ले लेते हैं, कभी अभियान पे तेजी से काम कर लिया कभी अभियान पे काम ही नहीं कर पाते। तो ये हमारे वो साथी हैं जो प्रोडक्ट खरीदारी तो कर रहे हैं लेकिन कभी काम कर पाते हैं कभी काम नहीं करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए क्या, छोड़ दिया जाए, इनके हाल पे जाओ भैया, जैसा करना है वैसा करो, तुम थोड़ा करो ज्यादा करो ज्यादा करो, ठीक है। हर कोई अपने रीजन से अभियान में आया है लेकिन छोड़ तो नहीं सकते ना, हमारे साथ में आ गया ना, छोड़ तो नहीं सकते। इनको छोड़ना नहीं, करना क्या है, अब ये आपके किसी भी लेयर में हो सकते हैं, ये आपके सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में, फोर्थ लेयर में, किसी भी लेयर में हो सकते हैं। हो सकता है कि इनसे आप डायरेक्ट बात करो, हो सकता है कि आप अपने कोर लीडर्स के थ्रू बात करो, राइट। लेकिन किसी के भी थ्रू इनसे बातचीत क्या करनी है, मैं थोड़ा बातचीत का आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहला काम, आपको इन पे विश्वास दिखाना है कि सर मुझे पता है आप बढ़िया कर सकते हैं। आपने जब शुरुआत की थी आपने किसी बड़े उद्देश्य के साथ में ही शुरुआत की थी, राइट। कोई बात नहीं, अभी आप कुछ समय कर पाते कुछ समय नहीं कर पाते, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब मुझे एक चीज बताइए कि जितना आप काम कर रहे हैं क्या उतना काम से हो जाएगा क्या? भाई आपने कुछ उद्देश्य के साथ में इस अभियान को शुरुआत किया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम कभी कर पा रहे हैं, कभी तो आप बहुत बढ़िया कर लेते हैं लेकिन कभी कभी आपसे चूक भी हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से आप जो इस अभियान में जिस उद्देश्य के साथ में जुड़े थे, ये आपको लगता था कि मुझे प्रोडक्ट पे बहुत बढ़िया काम करना है, स्वास्थ्य पे बढ़िया काम करना है, आपको लगता था कि महिला सशक्तिकरण पे बढ़िया काम करना है, आपको लगता था कि सर मुझे स्वावलंबन पे बढ़िया बड़ा काम करना है, तो क्या आपको लगता है कि आप जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं इस तरह से आपका सारा वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा? ये काउंसलिंग का मैटर है, करना कैसे ये तो आपको सबको पता है, लेकिन अब सवाल ये है कि जिसके पास में आप गए हैं उसके माइंडसेट को तैयार करना, उसको ताकि वो भी अभियान में आपके साथ में जुड़ जाए। तो माइंडसेट के लिए जरूरी है उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग, उसके वाई को आगे लेकर आना कि वो क्यों इस अभियान में काम करेगा। तो अगर उसको कहीं क्लियर नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जब आपको बोल रहा है ना तो बोलते बोलते क्लियर नजर नहीं आता, तो फिर क्या करना है, उसको बोला कागज पे लिख, कागज पे लिख कि आप जो काम कर रहे हो उसको करने से हो जाएगा क्या जो आपके उद्देश्य पूरे है? बोलेगा नहीं, तो फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना है। तो अब आपको ये तो क्लियर होगा कि भाई ज्यादा काम करना पड़ेगा, तेजी से काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बोलेगा हाँ बिल्कुल। तो अब तीसरी चीज आप लिखिए कि क्या चुनौती आपके सामने में है। अगर आप तेजी से काम करना चाहते हैं तो आपके सामने में क्या चुनौती है, क्या क्या चुनौतियां हैं, ऐसी कौन सी आदतें जो आप बदल नहीं पा रहे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको घेर के रखी है, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको रोक के रखी है, वो सारी चीजें इनसे आपको ऑन द पेपर लिखवानी है। उसके बाद में थोड़ा इनको और डीप में लेकर जाना है कि सर ये जो सारी चीजें आपने लिखी है, ये सारी आदतें जो आपने लिखी है जो आपको इस अभियान को तेजी से करने में रोक रही है, इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, लिखिए। बोलो भाई आपका जो उद्देश्य था तो वो क्या पूरा हो जाएगा, क्या नहीं पूरा होगा तो ये नुकसान है। अच्छा फायदा क्या है, भाई आपने जो आदतें आज डाली है, जो आपको करना है वो हम कर नहीं रहे और जो नहीं करना है उसको हम कर रहे हैं या तेजी से नहीं कर रहे,
तो जो आदतें आपने डाली है उस आदतों का नुकसान क्या क्या आपको हो रहा है। इतना समय हो गया, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हमारे साथ वाले देखो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ वाले देखो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या चीजें आपसे छूट रही है। और फिर कभी कभी आदमी के मन में क्या आता है कि ठीक है मैं तो कर लूंगा, आज नहीं तो कल कर लूंगा, कल नहीं तो परसों कर लूंगा। तो उन्हें बताना है कि टाइम बाउंड का क्या फायदा है। अगर समय के रहते कोई चीज की जाए तो ही फायदा होता है। अगर मान के चलिए एक व्यक्ति है जिसको आज मीठा खाने की इच्छा है, आज उस बच्चे को मीठा नहीं मिला, कल वो पैसा कमा भी ले और उसको डायबिटीज हो जाए, तो क्या मीठे का फिर कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं सर। उसको समझाना पड़ेगा कि समय रहते ही कोई काम का मजा है, अदरवाइज इसका कोई मजा नहीं है। अब उसको बोला है कि आप जो हैबिट अभी लेके चल रहे हैं, इस हैबिट के बदले क्या करेंगे तो फायदा हो। अब उससे खुद को आपको पूछना है, क्योंकि काउंसलिंग क्या कहते हैं, काउंसलिंग एक मैटर होता है जहां पे सामने वाले को समझते हुए अपने को बात करनी पड़ती है। हम खाली कुछ बोलेंगे तो वो करेगा नहीं, उसको थोड़ा सा हमें काउंसल करना पड़ता है, राइट। तो अब उससे पूछेंगे भाई अब एक चीज बताओ कि आपने जो ये आदतें डाल के रखी है, अब अगर इसको बदल दे तो क्या फायदा होगा। तो आदमी का दिमाग हिल जाएगा, अरे हाँ यार, अगर मैं ज्यादा प्रचार करूंगा तो मेरा अभियान तेजी से बढ़ेगा, मेरा पीवी तेजी से बढ़ेगा, मेरी टीम में ज्यादा लोग शामिल होंगे, मेरा लेवल तेजी से बदलेगा, ये सब होगा ना। और स्वावलंबी की बात करते हैं, है ना, स्वावलंबी की बात करते हैं ना, तो मेरी इनकम लेवल भी बढ़ेगी सर। तो ये सब चीजें उसको समझ में आएगी कि सिर्फ अपनी आदतों को बदलकर मैं जिंदगी बदल सकता हूं, और ये आदतें ही मुझे रोक के रखी है। तो ये काफी एक इफेक्टिव आपके लिए एक टूल हो सकता है इस तरह के कैटेगरी के लोगों को शुरुआत कराने का, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक विषय है जिसपे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। कोई चीजें 100% काम नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप उस पर बढ़िया काम कर सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी क्या हो सकती है सर टीम में, क्या कैटेगरी हो सकती है, वो लोग जो केवल खरीदारी कर रहे हैं, केवल खरीदारी करने वाले लोग। ये ना तो मीटिंग में आते हैं, ना अभियान प्रचार से कोई लेना देना इनका है। ये क्या कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। इनको आरसीएम का प्रोडक्ट बढ़िया लगता है, इनको डिस्काउंट बढ़िया लगता है, इनको फ्री प्रोडक्ट बढ़िया लगता है, इनको कमीशन थोड़ा आता है वो बढ़िया लगता है। तो ये खाली खरीदारी कर रहे हैं, कभी 100 की लेते हैं, कभी 200 के लेते हैं, कभी 50 के ले लेते हैं, कभी 250 के ले लेते हैं। इनका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। अच्छा, इनके पीछे में रीजन हो सकते हैं बहुत सारे, कि नजदीक में पिकअप सेंटर नहीं है, कोई इनको सामान पहुंचाने वाला नहीं, क्योंकि इनका गोल नहीं ना, इनका लक्ष्य ये नहीं कि अभियान में कुछ बड़ा करना है, इनका लक्ष्य ये है कि मेरे नजदीक में कुछ मिल जाए, मेरे पड़ोस में कुछ सामान मिल जाए तो वहां से जाके ले आओ। कभी मैं गया कोई पिकअप सेंटर जाते आते मिल जाए तो उससे सामान खरीदी करके ले आओ। कभी कोई सामान नया आया, मुझे घर में जरूरत है तो मैं ले आऊं। तो ये बिल्कुल इजी तरीके से कुछ सामान खरीद लो, बस यही इनका लक्ष्य है, राइट। अब इनके साथ में क्या करना पड़ेगा सर, हालांकि 2 दिन हमारे पास में है और हमें अपनी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। 2 दिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले इस महीने तो कुछ करके दिखाना है ना, फिर तो अगले महीने की बात करेंगे। आज हम केवल इसी महीने की ही बात करेंगे सर, कि अगले 2 दिन में हम क्या करके दिखा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय हमारे पास में 48 घंटे हैं, 48 आवर्स। और 48 घंटों में अगर हम 12 घंटे सोने का छोड़ दें तो 36 घंटे बचते हैं सर, 36 घंटे। अगर फुल टाइमर है तो 36 होम मीटिंग हो सकती है सर, 36 होम मीटिंग, और 36 लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस 2 दिन के अंतर में, राइट। तो जो तीसरी कैटेगरी है जो प्रोडक्ट खाली खरीदारी खरीदारी कर रही है, उस कैटेगरी को क्या बोलना है, उस कैटेगरी को यह बोलना है कि सर आप प्रोडक्ट तो ले रहे हैं, बहुत बढ़िया ले रहे हैं सर, लेकिन आप एक चीज बताइए आपने शुरुआत क्यों किया। वो बोलेगा अरे मैंने तो खाली प्रोडक्ट लेने के लिए शुरुआत किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आपने खाली प्रोडक्ट लेने के लिए शुरुआत किया था। तो थोड़ा सा उनको फिर हमको ये भी दिखाना पड़ेगा कि अभी लोग अभियान में कैसे कैसे काम कर रहे हैं। थोड़ी उनको वीडियो दिखाइए सर, थोड़ा उनको जानकारी दीजिए कि सर अभियान कहां से कहां पहुंच गया है, अभियान में क्या क्या हो रहा है। आज यहाँ पे करोड़ों लोग शामिल हैं और कितने सारे लोग स्वावलंबी बन रहे हैं इस अभियान के माध्यम से। कितने सारे लोग हैं जो इस अभियान के माध्यम से बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। उनको आज का सीनियर दिखाइए, उनको वीडियो दिखाइए, अभियान प्रचार का नया तरीका वो वीडियो दिखा सकते हैं, उनको किसी बड़े फंक्शन की वीडियो दिखा सकते हैं, उनको थोड़ा सा और कोई सा चीज है जिनको आप दिखा सकते हैं।
उनको हम ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मान के चलिए आप इस अभियान प्रचार में आप शुरुआत अभी करते हैं और 1 साल के अंदर में अगर आपको इस अभियान से अगर आप स्वावलंबी की बात करें और अगर आपको 50,000 रुपए महीना आए तो कैसा रहेगा सर, एक्स्ट्रा कैसा रहेगा? तो थोड़ा सा हमें काउंसल करना पड़ेगा, थोड़ा इन्हें जगाना भी पड़ेगा। देखिए पहली कैटेगरी में ये था कि वो जगे हुए थे लेकिन थोड़े से बीच में कभी करते थे कभी नहीं करते थे, लेकिन ये जो तीसरी कैटेगरी है ये प्रोडक्ट ले रहे हैं लेकिन थोड़ा इनको अभियान में काम करने के लिए जगाना भी पड़े कि सर यहाँ पे आप आएंगे तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, वीडियो दिखाइए, थोड़ा माहौल में लाइए, थोड़ा इनकी काउंसल कीजिए, थोड़ा 1 साल का विजन बताइए, विजन बताएंगे, माहौल बताएंगे, काउंसल करेंगे, इन्हें जानकारी देंगे, अपडेट करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से भी बहुत सारे लोग जग जाएंगे। और चौथी कैटेगरी जो मुझे लगती है वो कैटेगरी उन लोगों की है जो कुछ भी खरीदारी नहीं कर रहे सर। कहाँ गए वो लोग, है ना, इनके ऊपर वो लाइन फिट बैठती है कि कहाँ गए वो लोग। ये कभी पहले खरीदारी करते थे, ये पहले कभी अभियान में काम करते थे लेकिन आज ये लोग कुछ भी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो इनके पास में सबसे पहले अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा पहले किसके पास में जाना है। पहले जाना है उनके पास में जो लोग पिछले महीना खरीदारी किए थे लेकिन इस महीना खरीदारी नहीं किए हैं। 2 दिन में 2 दिन बचे ना, तो पहले उनके पास में जाना है जो पिछले महीना खरीदारी किए थे और इस महीना खरीदारी नहीं की है। और इसकी जानकारी कहां पे मिल सकती है? परचेजर इनर ग्रुप। अगर आप निकाल नहीं पा रहे हैं तो अपने रॉयल्टी को बोलिए सर, आपकी रॉयल्टी इंश्योर आपको ये सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जो लोग दिसंबर में खरीदारी किए थे लेकिन जनवरी में खरीदारी नहीं किए हैं तो ये, और उसके बाद फिर जो लोग नवंबर में भी नहीं किए थे, ऐसे करके आपको पीछे क्रम पे आप जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इनके पास में अगर टाइम बचे तो ही जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है अगले 2 दिन में ये साथी कुछ प्रोडक्ट ले लें। अभियान प्रचार के लिए ये बहुत तेजी से आपके साथ में शुरुआत कर देंगे, जाते साथ ही हो भी सकता है, मिरेकल भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनकी संभावना यह रहेगी कि जब आप इनके पास में जाएंगे ये किसी प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। और आपको भी प्रोडक्ट की थोड़ी सी बात पहले करनी चाहिए कि सर यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, जब आपने शुरुआत किया था उस समय तो प्रोडक्ट इतने सारे नहीं थे। देखिए हेल्थगार्ड हमारे पास में है, न्यूट्री चार्ज हमारे पास में है, गामा हमारे पास में है, कीसोल हमारे पास में है, गुड डॉट हमारे पास में है, हरी संजीवनी हमारे पास में है, तुलसी पैड हमारे पास में है, 650 प्रोडक्ट हमारे पास में है सर। तो ये वो कैटेगरी है जो खरीदारी नहीं करती है। इन लोगों को भी सिस्टम में लाया जा सकता है बिल्कुल एज ए न्यू प्रोस्पेक्ट। लेकिन ये वो प्रोस्पेक्ट है जिनकी लिस्ट आपके पास में है सर, जिनकी लिस्ट बनी हुई है। जैसे कि लिस्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इनकी लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, बस आपको कागज में लिखना है। तो ये वो 4 कैटेगरी के लोग हैं जो मैंने सीखा। पहली कैटेगरी जो आपके कोर लीडर है, दूसरी कैटेगरी जो कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते हैं, तीसरी कैटेगरी जो केवल खरीदारी कर रहे हैं, और चौथी कैटेगरी जो खरीदारी भी नहीं कर रहे हैं। इन चारों कैटेगरी के लोगों को भी इस अभियान में लाया जा सकता है। हमेशा मन में यह रखिएगा कि ये मेरे साथ में आएंगे, क्योंकि देखिए मेरा दिल से मानना है कि जिंदगी में अगर फोकस किया जाए, तकनीकें इस्तेमाल की जाए, तो हर किसी व्यक्ति को अभियान में वापस शामिल कराया जा सकता है। और ये हमारा एसेट है सर, ये हमारा एसेट है, लेकिन तकनीकें हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और एक सबसे बड़ा फॉर्मूला जो मुझे नजर आता है, जो टीसी सर ने बताया, कि जहां भी आप जाए अगर पॉसिबल हो तो अपने टीम से, अपने अपलाइन को नहीं ढूंढे जैसे मेरा अपलाइन कहां पर है, अपने टीम के साथ में जाए, आपकी जो टीम के जो साथी उनके साथ में जाए, और 3-4 लोग मिलकर अगर किसी के पास में जाते हैं तो उसकी एक्टिवेशन की रेशियो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा फार्मूला है जो टीसी सर ने हमें दिया है, और ये ब्रह्मास्त्र है। जहां पे कुछ काम नहीं करे वहां पे ये फॉर्मूला काम कर सकता है। अगर ये भी काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, आगे वो जाग सकता है। लेकिन लोगों के साथ में 300 लोग मिलकर जाएंगे तो संभावना आपकी 1000% बढ़ जाती है, 1000%। एक आदमी अकेला जा रहा है अगर 100% संभावना है, अगर 3-4 आदमी जा रहे हैं तो 1000% संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 1 और 1 2 नहीं होती, 1 और 1 11 होते सर। और 3-4 कितने होंगे? 333, 444, है ना, ये बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें जो हमने लगातार हम सीख रहे हैं, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। और ये सारी चीजें एक ही चीज है, फोकस, फोकस एंड फोकस।
और जिस दिन हम फोकस की ताकत को समझ जाएंगे, उस दिन बड़े से बड़े काम को करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जिंदगी में जो अभी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि सूरज की रोशनी में ताकत तो है, कागज को जला सकती है, लेकिन जला तब पाएगी जब हम उसको एक जगह फोकस करेंगे। सूरज की रोशनी में मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे हिलाते रहेंगे तो कभी कागज जलने वाला नहीं है। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को एक जगह लगाया, एक जगह रोशनी को फोकस किया, इंतजार किया, वेट किया, तो कागज में आग लगेगी। और एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो टीसी सर हमें बता रहे हैं सुबह 6:30 बजे के आरसीएम गुरुकुल में, अगर उसको फोकस किया, दिल से स्वीकार किया, उस पर काम किया, तो डेफिनेटली हमारा जनवरी का महीना एक ऐतिहासिक महीना बनेगा, एक मिसाल का महीना बनेगा, और ये एक शुरुआती महीना बनेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि जनवरी में सारा काम हो जाएगा, नो सर, लेकिन ये एक बढ़िया शुरुआत होगी, एक ऐतिहासिक शुरुआत होगी, और जिसकी गूंज आने वाले समय में आपको नजर आएगी। और मेरा दिल से मानना है कि अगर हम डेडिकेटेड हो जाए, समर्पित हो जाए, तो समर्पण में इतनी बड़ी ताकत है। एक भगवान के सामने में भक्त जब समर्पित हो जाता है तो ही भगवान उसकी सुनता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो जब भी हम एक सिस्टम के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं, इस अभियान के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं, तो उसकी भी मजबूरी बन जाती है हमें कामयाब करना, इस अभियान को तेजी से बढ़ाना। तो अगर सारे साथी मिलकर एक दिशा में काम करें, तो कहते हैं कि कई नदियों से मिलकर समुद्र बनता है, और समुद्र का कोई और छोर नहीं है। और आने वाले समय में मेरा दिल से विश्वास है कि आज से हम पूरे भारत को एक नई दिशा प्रदान करेगा कि कैसे हम लोगों को इस अभियान में लाते हैं, कैसे हम लोगों के हेल्थ पे बढ़िया काम करते हैं, कैसे नारी सशक्तिकरण पे हम काम करते हैं, और कैसे हम लोगों को स्वावलंबी बनाते हैं। इन तीनों लक्ष्यों के साथ में नए भारत का निर्माण ये आने वाले समय में पूरा भारत हमसे मिसालें लेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस 2 दिनों में पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ में हमें ज्वाइनिंग पे फोकस करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।